बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की थी और आज हम उन टेक्निक्स की एप्लीकेशंस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, थ्रू आउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, कॉमन हो, वो जो कॉमन है वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है और एक वेरिएबल भी हो सकता है, तो आप उसको कॉमन ले लें और आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उस टाइप में हम आ जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन है, टाइप है के है प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी टाइप। क्वेश्चन है 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट में देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े वाला फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर बन सकते हैं, जो बड़ा फैक्टर होगा उसको आपने वहाँ पे कॉमन लेना है। तो देखते हैं हम 8, 4, 12। तो यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन फैक्टर है, बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 12 is divisible by 4, that is 12 divided by 4 is 3. So 4 common. Then throughout the question B भी मौजूद है, B को भी कॉमन ले लें। तो हमारे पास थ्रू आउट द क्वेश्चन जो चीज़ कॉमन आई है वो है 4b। अब हमने 4b कॉमन ले ली, b तो हमने कॉमन ले लिया। अब 4 की बात करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 a, 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज सिंपली c। 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 एंड डी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। 3 फैक्टर्स बन चुके हैं, 4b और एक और फैक्टर जो है वो 2a प्लस c प्लस 3d है। एक और क्वेश्चन के केस में, इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के टोटल जो टर्म्स हैं वो 1, 2, 3 टर्म्स हैं, एंड इन ईच एंड एवरी टर्म पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पर पी क्यू प्लस क्यू आर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बच जाता है ए एल और यहाँ पे बच जाता है बी एम और यहाँ पे है सी एन। अगर यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन होती तो उसे भी हम कॉमन ले लेते, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं क्यू कॉमन है, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्यू कॉमन है तो क्यू भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट रह जाता है पी प्लस आर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। जो स्टार्ट में जो क्वेश्चन था वो एज अ सम ऑफ 3 टर्म था, और जो हमारा रिजल्ट आया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स, क्यू इंटू पी प्लस आर इंटू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। और हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन बेसिकली है क्या, फैक्टर्स बनाने हैं।
किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन है। तो हमारी जो फर्स्ट मेथड है के ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी जो मेथड है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं, एक और इसी का थोड़ी सी एक्सटेंशन है कि एक्सटेंशन क्या है कि पहले तो के कॉमन होगा, अभी भी वही था, के और बी कॉमन था, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी वही है बिल्कुल इसी तरह का 3। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, 3 1 are 3, 2 3 are 6 and 3 3 are 9. 3 is the common factor 3. Then t square, t cube, t5. t square कॉमन है यहाँ पर, तो t स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1, 2 3 are 6, 2t, 3 3 are 9, 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको एक मैं बॉक्स बना देता हूँ ये बताने के लिए कि हमने टी क्यूब को क्या लिख सकते थे, टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकते थे, और t5 को हम क्या लिख सकते थे, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब लिख सकते थे। तो जब हमने 3t स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस 2t प्लस 3 और t स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 3t स्क्वायर, तो 3t क्यूब। तो अब हमारा क्वेश्चन 3t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t प्लस 3t क्यूब के साथ फैक्टराइज हो चुका है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ, हमारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने बेसिकली ये जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो कुछ ये वाली प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आई थिंक शायद मैंने यहाँ पे कुछ लिखने में गलती की है, मे बी ये 2 हो, जी। तो यहाँ पे ये मैंने पहले 3 लिख दिया था जो कि मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो मौजूद है यहाँ पर। तो अब मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ता हूँ कि आप ग्रुपिंग करनी है। अब आपने इस केस में इन 2 का ग्रुप बना सकते हैं, इन 2 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ पहले और आखिरी का ग्रुप और दरम्यान वाले 2 का ग्रुप बन जाएगा खुद ही। आपसे सवाल होगा, आपके लिए असाइनमेंट है कि आप बताइएगा कि मैंने पहले 2 का ग्रुप क्यों नहीं बनाया, पहले 2 का और आखिरी 2 का बना दिया मेरे लिए आसान होता, लेकिन मैंने किया क्या, मैंने किया 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3xy4 फर्स्ट और लास्ट का ग्रुप बना दिया और सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दिया, 2x4 y माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। अब 2 ग्रुप बनाने वाले, तो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप बनाते हुए हम किस चीज़ का ख्याल करते हैं। तो मैंने इन 2 का ग्रुप और इन 2 का ग्रुप क्यों नहीं बनाया, ये आपने मुझे बताना होगा। तो अब देखते हैं जी, तो क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो यहाँ पर एक्स कॉमन है एक। सेकेंडली वाई क्यूब वाई 4, तो वाई क्यूब कॉमन।
जब हम ये कॉमन ले लेते हैं, जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 2x और यहाँ पे बच गया 3y। अगर ना समझ आए तो जिस तरह मैंने अभी ये टी क्यूब को लिखा टी स्क्वायर इंटू टी और T5 को लिखा टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, इसी तरह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स और y4 को y इंटू वाई क्यूब लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर एक्स क्यूब कॉमन है, x4 और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो वेरिएबल में वो चीज़ कॉमन हुआ करेगी जिसकी एक्सपोनेंट कम होगी, यदि पावर कम होगी। और y, तो फिर उसी तरह यहाँ पर 2x माइनस 3y कॉमन हो गया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप पे क्वेश्चन मैंने किया कि आप बताइएगा कि इन दो का आपने ग्रुप क्यों नहीं बनाया। इन दो का एक ग्रुप बना लेते, इन दो का एक ग्रुप बना नहीं, हमने पहले और लास्ट का बनाया। हम पहले और थर्ड का बना सकते थे और सेकंड और फोर्थ का बना लेते, हमने फर्स्ट और लास्ट का बनाया और सेकंड और थर्ड का बना दिया। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि जब भी आप ग्रुपिंग में फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी आएगी हमेशा सेम आया करेगी। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्रुपिंग सही नहीं की। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरे दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आपकी सेम आ गई तो वो भी ग्रुपिंग ठीक है। ओके, अब देखते हैं अब क्या है जी। अब हम देखते हैं 2x माइनस 3y इधर ही मौजूद है, 2x माइनस 3y इधर ही मौजूद है, कॉमन ले लिया और xy क्यूब प्लस x क्यूब y जो है किस तरह रह गया, 2x माइनस 3y दोनों पार्ट्स में से कॉमन ले लिए। जब ये हमने इधर से उठा लिया तो बाकी क्या बचा है, x y क्यूब लिख दिया प्लस, और ये जब हमने उठा लिया तो x क्यूब y बच गया। अब कुछ लोग इधर तक भी आंसर दे देते हैं, लेकिन इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें x क्यूब तो x कॉमन है, y और y क्यूब तो y कॉमन है। जो कॉमन इधर ले सकते थे लेकिन हम शुरू में ही लिख लेते हैं उसको, एक्स वाई कॉमन 2x माइनस 3y वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इधर समझिएगा, हमने एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से इधर लिख सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। अच्छा लगता है कि इसको हम शुरू में लिख लें, हमने इसको शुरू में लिख लिया तो हमारा ये लास्ट में आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक इन प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम थी वो कुछ इसके साथ किया। अब इसी ए सी, अभी भी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की वो ए सी प्लस ए डी और बी सी प्लस बी डी, दो ग्रुप बना के, ये एक ग्रुप और ये ग्रुप। प्रॉपर ग्रुप ना बन रहे हो जैसे मैंने अभी किया, अब उस तरह कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट का बना दें और सेकंड और थर्ड का बना दें। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर देखें तो हमने दो ग्रुप बनाते हैं, ये और ये। अब मैंने स्ट्रेट अवे दो ग्रुप बना दिए, फर्स्ट टू का और लास्ट टू का। मैं देखता हूँ कि अगर मेरी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आंसर सेम हुए तो मैंने ग्रुपिंग ठीक की होगी, सेम ना हुए तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करूँगा और फिर मैं फर्स्ट और लास्ट का और सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दूँगा। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर पहले देखें तो 2 कॉमन फैक्टर है और फिर y यहाँ पे मौजूद है, वाई स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, तो y 2y जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, 2y निकाल लें हम यहाँ से तो बाकी बची है यहाँ पर x।
तो मैं आपको बताऊं, जिस चीज़ को आप कॉमन ले रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि उसको उस टर्म पर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने जब 2 कॉमन लिया तो हम 18/2 करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। 18/2 जो है वो 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख लिया। y² है, y हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया y। तो जो कुछ आपने कॉमन लिया है अगर आप उसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ वापस आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 2y कॉमन लिया, 2 × 9 18, y × y² अब हम देखते हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में पहले 3 कॉमन नजर आ रहा है, -3 माइनस दोनों जगह पे मौजूद है, -3। तो ये मैं बात बताऊं, जब आप कॉमन लेते हैं और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हुआ करेंगे। फिर x³ और x³ में भी मैं इस पार्ट को मैंने गलत लिखा हो, यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है। -3 x² कॉमन ले लिया और यहाँ पर ये y³ हो सकता है। अच्छा, तो लिखने में अगर इंसान से गलती हो जाए तो वो उसे समझ आ जाएगी मुझसे गलती हुई है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो सकती है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया। तो अब जब हमने -3 कॉमन ले लिया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा। x² कॉमन ले तो x रह गया। यहाँ पे भी एक और मिस्टेक, यहाँ पर 27 होना चाहिए। मुझे किस तरह पता चल रहा है कि एंड पे जो ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा वो ठीक सेम आना चाहिए। -3 कॉमन लिया तो अब 27/3 is 9 y। फाइनली अब हम देखते हैं x + 9y कॉमन और रह गया हमारे पास 2y - 3x²। तो ये हमारा आंसर है। तो मैंने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो ये है 2yx + 8y² - 3x³ y² - 27x² मकसद है आपको समझाना। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हो, अगर मौजूद हुआ तो कोई मसला नहीं। उम्मीद है आज की फैक्टराइजेशन को आपने एंजॉय किया होगा और मैं अभी इसके साथ ही दूसरा पार्ट जो है a + b² और a - b² के बेसिस पे कर लूँगा ताकि आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो आप इसे नोट कर लें। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी फैक्टराइजेशन है वो a² + 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a + b² इस फॉर्म में होगी। जब आपके पास कोई किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो उसको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल x² है तो आप उसको लिख सकते हो x × x, a² है तो उसे आप लिख सकते हो a × a, y² है तो आप उसे y × y लिख सकते हैं। तो इसी तरह a + b² का मतलब ये है, आप लिख सकते हो a + b × a + b। तो जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया गया था, फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन इसी की थी, ये किसके इक्वल हो गया, a + b² के इक्वल हो गया और a + b² को हम लिख सकते हैं a + b × a + b। तो हमने इसको फैक्टराइज करके लिख लिया a + b × a + b। जैसे कि इस फार्मूले को प्रूव करते हुए हमने प्रोसेस किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये रिज़ल्ट आया था। अब जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो रिवर्स प्रोसेस जो है हमने करके उसके फैक्टर्स हमने बना दिए। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक ये होगी कि आपने मिडल में जो साइन है उसे ख्याल करना है। प्लस हुआ तो a + b² बनेगा और माइनस हुआ तो a - b² बनेगा। तो यहाँ पे मिडल में जो आ रहा है वो है प्लस
तो आप करेंगे क्या, जो वाई स्क्वायर है आपको पता है, वो वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे प्लस का साइन हुआ तो प्लस डाल लीजिएगा, माइनस का साइन हुआ तो माइनस डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जगह थोड़ी सी आपने छोड़नी है। तो आप देखें 289 जो है उसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, 17 × 17। फिर अगर आप फैक्टर बनाना चाहें 289 के जो फैक्टर बनते हैं वो 17 × 17 ही बनते हैं। सो दैट इज 17 × 17 इज इक्वल टू 289। हमने पहली टर्म लिख ली और लास्ट टर्म लिख ली। अब मिडल में हमने देखना नहीं है, ये समझे कि मिडल में जो कुछ है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अब आपने करना क्या है, फार्मूला जो है a² + b² एंड पे होता है a² + b² और दरम्यान में होता है 2ab। आप 2ab लगाइएगा, 2ay b17। ऐसा करने के बाद आप रीचेक कर लीजिएगा तो ये बनता क्या है, 2 × y, 2y मल्टीप्लाई बाई 17 34y। अब आप अपना हाथ उठाइएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करने से जो उस चीज़ को आपने हाइड किया हुआ वही आंसर आया तो इसका मतलब ये है कि ये a + b² वाली फॉर्म बन रही है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है 34y, हमने इसको देखे बगैर लिखा था, इसको लिख लिया था y² को y² और 17² लिख लिया था। इसको देखे बगैर 2ab, 2 फार्मूले के अंदर है, ay है अभी। और अब अपने आप को मल्टीप्लाई करके रिवर्स चेक करना है, तो रिवर्स में ये यही होना चाहिए। अगर ये यही होगा तो फार्मूला ठीक है। तो चूँकि ये यही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पहली टर्म लेंगे a² + 2ab + b² को लेते क्या है a + b²। तो यहाँ पर a क्या है y है और b क्या है 17 है +17 होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं y + 17 × y + 17। हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो हमने फैक्टराइजेशन में वैसे भी पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है, हमने लिखना है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी ये, इसे हमने लिख लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दोज 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर y + 17 × y + 17। अब यही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस था, अब इसमें दरम्यान में मैंने माइनस ले लिया। देखिए अब माइनस है, क्वेश्चन भी वही नज़र आ रहा है, लेकिन है दरम्यान में क्या है माइनस है। करेंगे क्या, y² माइनस डाल लें और इधर चले जाएं एंड पर, प्लस ये वही 17 का स्क्वायर। अब इसको देखे बगैर -2ab, 2ay एंड b 17, तो ये बन गया y - 17 होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं y - 17 × y - 17। उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आ चुका होगा। आप इसको इंटरेस्ट लेंगे और इसके साथ वो एग्जांपल जो कि इस मेथड पे बेस करती है, इस मेथड पे अभी आज हमने जो मेथड हमने डिस्कस किए थे उस पर बेस करती है, वो एग्जांपल्स और क्वेश्चन आपने करने हैं। एक बात याद रखनी है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली टर्म का स्क्वायर रखना है, दरम्यान में प्लस हो तो प्लस डाल लें, माइनस हो तो माइनस डाल लिखना है, फिर आखिरी टर्म का स्क्वायर लिखना है और फिर मिडिल वाली टर्म खुद से बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ a + b² विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b² और a - b² which is equal to a² - 2ab + b². Thank you very much.